प्रीमियर लीग वापस आ चुकी है दोस्तों। फुटबॉल क्या आपको हो रही होंगी। आर्सेनल फैन है तो मोर ऑफ द सेम। खुश होंगे आपकी ओल्ड ट्रैफर्ड गए जहां पे अमूमन आर्सेनल जीतती नहीं है, वहां पे पहला मैच था, डिफिकल्ट मैच था, 3 पॉइंट मिल गए। यूनाइटेड फैन होंगे तो खुश होंगे परफॉर्मेंस से, एनकरेजिंग साइंस है। कंपेयर टू लास्ट सीजन ऐसी फील आ रही है कि यूनाइटेड अच्छा करेगी। चेल्सी फैन है तो बहुत सारे इमोशंस आपके मन में होंगे कि भाई इतने हम हाइप लेके आ रहे थे इस सीज़न, एक फील गुड फैक्टर था, पहली जो मैच की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, कैसा सीज़न होगा, क्या सीज़न होगा। तो सभी फैंस के दिमाग में ना कई सारे सवाल चल रहे हैं। तो कुछ बातें करेंगे इस गेम वीक की कि क्या हुआ, और ब्रीफ में कोशिश करेंगे मैचेस को समराइज करने की, इस पूरे गेम वीक को समराइज करने की कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत हुई लिवरपूल वर्सेस बोर्नमथ से, और क्या ही मैच था। मेरे हिसाब से इससे अच्छा मैच हमें देखने को नहीं मिल सकता अगर हम प्रीमियर लीग फुटबॉल की बात करें। और जब सीज़न वापस आता है तो हम यही सोचते हैं कि सीज़न ओपनर कैसा होगा, और मोर ऑफन देन नॉट ना बैंगर ही होता है जो भी सीज़न ओपनर होता है। लेट नाइट मैच फ्राइडे को, और बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिला हमें, जहाँ पर 6 गोल्स थे। एक टाइम पे लग रहा था लिवरपूल क्रूज कर रही है, फिर उसके बाद जब सब्सटीट्यूशंस हुए तो बोर्नमथ ने कमबैक किया, और लास्ट में लिवरपूल ने मैच फिर छीन लिया और बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में जीता। तो लिवरपूल जीत गई बोर्नमथ से 4-2, और कुछ सवाल उठे होंगे लिवरपूल फैंस के मन में कि क्या जो डेप्थ है डिफेंसिव एरियाज में स्पेशली, किस तरीके से वो इस सीज़न उन्हें हर्ट कर सकती है। क्योंकि एक टाइम आया बीच में जब स्लॉट ने जो गोमेस को नहीं डाला, बाद में उन्होंने बोला भी कि जो गोमेस की फिटनेस पे थोड़ा सा डाउट था तो वो रश नहीं करना चाह रहे थे उनको। तो जब 2-0 हो गया स्कोर, यूगो एकिटिके का बाय द वे बहुत अच्छा गेम था, और आते ही उन्होंने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया एनफील्ड क्राउड के सामने। तो काफ़ी खुश हो गए लिवरपूल फैंस की नई साइनिंग ने आते ही कमाल दिखाया है। फ्लोरियन वर्ड्स का कुछ खास इंपैक्ट नहीं था गेम पे, मैं कहूँगा एक बहुत ही एवरेज गेम उनका। उन्होंने बहुत कुछ गलत नहीं किया लेकिन कुछ बहुत अच्छा भी नहीं किया। आप कह सकते हैं कि जो एकिटिके का पहला गोल था उसमें उनका रन अच्छा था, जहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया सेंटर बैक को, जिससे एकिटिके को स्पेस मिली फिनिश करने के लिए। और कोडी गैक्पो का गोल बहुत अच्छा था, दूसरा गोल था उसके लिए फिनिश बहुत अच्छी की थी कोडी गैक्पो ने। तो उस टाइम तक ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल काफ़ी कंट्रोल में है। फ्रिम्पोंग अच्छा खेल रहे थे, करकेस का भी मिला जुला सा गेम था, बट ठीक है, मतलब जो लिवरपूल कर रही थी इतना कुछ उनको दिक्कतें हो नहीं रही थी। हाफ चांसेस बन रहे थे बोर्नमथ के, बट ठीक है, उतना तो कोई भी टीम आपको परेशान करेगी ही अगर आप प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। उसके बाद जब दोनों फुल बैक्स को हटाया, केरकेस को और फ्रिम्पोंग को, और फिर एंडो को लाया गया, एंडी रॉबर्टसन को लाया गया, तब पता चला कि थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लिवरपूल को। और फिर वहाँ पे बोर्नमथ ने कमबैक कर लिया। ब्रुक्स ने बहुत अच्छा गेम खेला, जहाँ पे सेमिन्यो को उन्होंने असिस्ट किया, और सेमिन्यो ने 2 बहुत अच्छी फिनिशेस की। ओवरऑल उनका गेम बहुत अच्छा था। और ये भी एक सवाल था कि ग्रेवनबर्ग की रिप्लेसमेंट में कौन प्लेयर आ सकता है लिवरपूल के लिए, क्योंकि ग्रेवनबर्ग नहीं थे तो उनको बहुत ज़्यादा मिस किया लिवरपूल ने। शोबोस्लाय उस रोल में शायद उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, क्योंकि कंट्रोल आपको एट टाइम्स मिसिंग दिख रहा था अगर हम लिवरपूल के मिडफील्ड की बात करें तो। बट उसके बाद जब जो गोमेस को डाला गया, कर्टिस जोन्स आए, तब थोड़ा सा सही हो गया मामला। फिर एंडो आगे चले गए, शोबोस्लाय और आगे चले गए, फ्लोरियन वर्ड्स फिर आगे चले गए, फिर बाद में किएजा को लेके आया गया, और किएजा ने फिर विनर ही मार दिया। तीसरा गोल जो था वो किएजा ने मारा, और मोहम्मद साला बिंग मोहम्मद साला उन्होंने 4th गोल स्कोर किया। तो ग्रेवनबर्ग एक बहुत बड़े प्लेयर है लिवरपूल के लिए, इस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और उनकी कमी खलती है अगर वो खेलते नहीं हैं तो उनकी कमी एट टाइम्स लिवरपूल कैसे पूरी करेगी इस सीज़न, क्योंकि एक बहुत लंबा सीज़न है। तो क्या उनके बैकअप का या उनके मोल्ड का एक प्लेयर लाना ज़रूरी है, ये देखना होगा कि लिवरपूल इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करता है। बट ओवरऑल मुझे लगा दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, और बाकी गेम मुझे सही लगा लिवरपूल का। थोड़े से चिंग्स इन द आर्मर है, लेकिन वो क्यों है, वो सामने भी थे स्लॉट के, तो उनको भी समझ आ गया कि भाई ये एंडो और रॉबर्टसन वाले फुल बैक खिलाने वाला सिस्टम तो नहीं चलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच से, तो ऑब्वियसली जो गोमेज भी होंगे उनके पास अवेलेबल, तो अगर उनको खिलाना होगा तो उनको खिलाया जा सकता है। तो एक अच्छा रिजल्ट लिवरपूल के लिए, गिवन द फैक्ट कि वो 2-2 कर लिया था उन्होंने, बोर्नमथ ने कमबैक कर लिया था, लेकिन एक ग्रिड दिखाई, चैंपियंस वाला डिटर्मिनेशन दिखाया, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनके लिए। पहले मैच में 3 पॉइंट लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्टन विला न्यूकासल, अगेन एक रेड कार्ड मिला एस्टन विला को, लेकिन न्यूकासल उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई, जिसका मतलब ये था कि 0-0 पे ख़त्म हो गया मैच, और न्यूकासल बिना इसाक के काफ़ी इनफेक्टिव लगी इन फ्रंट ऑफ गोल। काफ़ी लैकलस्टर मैच कहूँगा मैं, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं मिले दोनों टीमों को, और कैंसिल आउट ही कर रही थी मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए टीम्स पूरे मैच में एक दूसरे को। लेकिन न्यूकासल डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि एस्टन विला के होम पे लगभग 22-23 मिनट थे उनके पास, 25% के लगभग मैच बाकी था, जहां पर वो अगेंस्ट 10 मैन खेल रहे थे। तो उस सिचुएशन का वो और अच्छे से फ़ायदा उठा सकते थे, जो उन्होंने नहीं उठाया, लिहाजा 0-0 ड्रॉ हो गया मैच।
फुलम ब्राइटन 1-1 ड्रॉ हुआ, ब्राइटन जीत रही थी, फुलम ने बिल्कुल लास्ट में 90+6 में गोल मार के वो ड्रॉ करा लिया मैच। वर्ब्रूगन ब्राइटन के गोलकीपर मेरी एफपीएल टीम में थे, उनकी क्लीन शीट चली गई, मुझे बड़ा दुख हुआ। द मैच विच आई वॉज लुकिंग मोस्ट फॉरवर्ड टू वॉज संडरलैंड वर्सेज वेस्ट हैम, और क्या ही वापसी की है संडरलैंड ने, मज़ा आ गया, 3-0 से हरा दिया वेस्ट हैम को। और मेरे ख्याल से अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि कौन मैनेजर हमें लगता है कि सैक हो सकते हैं इस सीजन सबसे पहले, तो ग्रैहम पॉटर का नाम उस लिस्ट में ज़रूर होगा कि टॉप 3 टॉप 5 मैनेजर्स अगर आप लिस्ट बनाएंगे कौन सैक हो सकते हैं सीजन सबसे पहले प्रीमियर लीग से, तो शायद ग्रैहम पॉटर का नाम उसमें ज़रूर होगा। टॉटनम ने शानदार तरीके से हराया बर्नली को, बहुत ही बेहतरीन गेम खेला उन्होंने। मोहम्मद कुडूस लुक्स लाइक अ वेरी गुड प्लेयर, और आते ही ऐसा लग रहा है सिस्टम में फिट हो गए हैं। काफ़ी अच्छा गेम टॉटनम का, लेकिन बर्नली लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स, प्रॉपर चैंपियनशिप टीम लग रहे थे, लेकिन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम स्पर्स। रिचार्लिसन का बहुत अच्छा गेम, 2 बहुत अच्छे गोल उन्होंने स्कोर किए, और एक उन्होंने जो सिजर्स किक मारी, वर्ल्ड कप 2022 की याद आ गई जिस तरीके से उन्होंने वो गोल स्कोर किया। तो एक कमांडिंग और एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस स्पर्स की होम क्राउड के सामने, और एक अच्छा मैच टू किक थिंग्स ऑफ। बर्नली होम पे न्यूली प्रमोटेड टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑलवेज गुड टू स्टार्ट योर गेम लाइक दिस, तो शानदार जीत स्पर्स के लिए भी। मैन सिटी ने दिखाया है कि क्यों उनको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वुल्स के अगेंस्ट 4-0 से जीता उन्होंने, ये मैच थंपिंग थी, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। हालैंड के 2 गोल, जो 2 नई साइनिंग्स थी वो शाइन किया उन्होंने, राइंडर्स का 1 गोल और 1 असिस्ट भी था, उसके बाद रायन शर्की ने भी 1 गोल मारा। तो मैन सिटी काफ़ी कंट्रोल में लग रही है, एक ऐसी टीम जो बहुत डेंजरस है, जहां पर अभी तो उनके पास रॉड्री, कोवाचिच, फोर्डन और ग्वार्डियोल, ये सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए। जब ये प्लेयर्स आएंगे तो किस तरीके से मैन सिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ऑस्कर बॉब, बहुत अच्छा लगा उनको देख के, वापस आए हैं एक बड़ी इंजरी के बाद, तो ऑस्कर बॉब का गेम भी काफ़ी अच्छा था। रिको लुइस ने बहुत इंप्रेस किया, जो पहला असिस्ट था उनका हालैंड के गोल के लिए, राइंडर्स की अच्छी बॉल थी। तो ओवरऑल मैन सिटी का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बैक टू बैक सीजन्स में हम मैन सिटी को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखेंगे। मैन सिटी एक ऐसी टीम है जिनके मैनेजर को मैं कभी काउंट आउट नहीं करूंगा। लोग कह रहे हैं कि क्यों आप मैन सिटी को मान रहे हैं, मैं मैन सिटी को नहीं मानता हूं, मैं पेप ग्वार्डियोला को मानता हूं कि वो इस एरा के ग्रेटेस्ट मैनेजर है। तो पहली बार होगा अगर पेप ग्वार्डियोला इस बार लीग नहीं जीतते हैं कि बैक टू बैक सीजन्स में वो लीग नहीं जीतेंगे। तो मुझे तो मैन सिटी एक बहुत सॉलिड और एक बहुत सेटल्ड और एक बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है। एक मैच के बेसिस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि इस यूनिट को आप हल्के में मत लीजिए, इस प्रोजेक्ट को आप हल्के में मत लीजिए। उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट ने हरा दिया ब्रेंटफोर्ड को शानदार तरीके से। अगेन बहुत लोगों के रेलीगेशन कंटेंडर्स में होंगे ब्रेंटफोर्ड, क्योंकि कई की प्लेयर्स उन्होंने लूज किए हैं, नए मैनेजर हैं, थॉमस फ्रैंक जा चुके हैं। क्रिस वुड स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट ऑफ लास्ट सीजन, आते ही और गोल स्कोर कर दिए आज, और फर्स्ट हाफ में आई थिंक 3-0 कर दिया था नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, तो उनके लिए भी एक शानदार जीत। लीड्स एवर्टन अभी बाकी है, मैच आज होगा लीड्स एवर्टन का। अब बात कर लेते हैं 2 मैचेस की जो बचे रहे, चेल्सी क्रिस्टल पैलेस, मैन यूनाइटेड आर्सेनल। तो पहले मैं मैन यूनाइटेड आर्सेनल की बात कर लेता हूँ, चेल्सी क्रिस्टल पैलेस की बात मैं लास्ट में करूँगा। तो मैन यूनाइटेड आर्सेनल आई थिंक एक बहुत अच्छा मैच था। अगर आप यूनाइटेड फैन है, अगर आप 1 सेकंड के लिए रिजल्ट को इग्नोर कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड का जो लास्ट सीजन था ना, उससे खराब अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे फैंस की एक बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले अगेंस्ट अ टीम जो टाइटल कंटेंडर रही है 3 सीजन से, जो सेकंड आ रही है, उसके अगेंस्ट ही अगर पहला मैच हो जाता है तो एक अच्छा टेस्ट होगा। नई साइनिंग्स कैसा परफॉर्म करती हैं, एमोरिम ने प्री सीजन में क्या काम किया है, क्या कमियां थी, उन पे किस तरीके से वर्क किया गया है, उसका एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता इस मैच में, और वही हुआ। मेरे ख्याल से आर्सेनल ने मैच तो ज़रूर जीता, लेकिन यूनाइटेड थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इस लिहाज से होंगे कि वो एक ड्रॉ तो निकाल सकते थे। मेरी प्रिडिक्शन 1-1 ही थी, एंड यूनाइटेड वर वेरी क्लोज टू गेटिंग दैट इक्वलाइजर। बहुत बार ऐसा हुआ कि अच्छे चांसेस बने, और नई साइनिंग्स कूनिया और एम्बुमो ने मेरे हिसाब से इंप्रेस किया। एम्बुमो स्पेशली बहुत ही अच्छा गेम था, मेरे लिए तो वो मैन ऑफ द मैच ही थे। आप कह सकते हैं कि आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद उनके डिफेंडर्स के लिए बोल सकते हैं, या उनके आप मिडफील्ड में राइस वगैरह के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि वो जीत गए मैच, काला फ्योरी ने गोल मारा, उनके लिए आप कह सकते हो उनकी भी परफॉर्मेंस ठीक थी। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जब आर्सेनल ने गोल मारा, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैन यूनाइटेड की गलती थी, मैन यूनाइटेड के गोलकीपर बैंदर और अच्छा कर सकते थे, वहाँ पे उनकी मिस्टेक से वो गोल हुआ, वहाँ पे इंटेंसिटी कम कर दी फिर आर्सेनल ने। आर्सेनल अगर वहाँ पर इंटेंसिटी और कायम रखती तो काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था, शुरू में बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आर्सेनल ने एक गियर नीचे कर लिया, और ये शायद ऐसी उनकी अप्रोच रही होगी कि सी आउट करते हैं मैच को, क्योंकि मुझे फिर ऐसा ध्यान नहीं कि बहुत कोई क्लियर कट चांस सेकंड हाफ में आर्सेनल ने बनाया। ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड के पास काफ़ी अच्छे चांसेस थे, डेविड राया से अच्छे सेव्स उन्होंने निकलवाए, एम्बुमो काफ़ी क्लोज आए, फाइनल थर्ड में थोड़ी डिसीजन मेकिंग एट टाइम्स उन्हें लेट डाउन की,
बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस थी ये मैन यूनाइटेड के लिए, जो उनको काफ़ी एंकरेजमेंट देगी, जो उनके फैंस के लिए काफ़ी एनकरेजिंग होगी कि चलिए भले ही हम हार गए आर्सेनल से, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, और ये वो मैच था जहां ये ड्रॉ भी हम निकाल सकते थे, जहां पे हम एक पॉइंट भी निकाल सकते थे। जैसे लास्ट सीज़न अगर मैं बात करूं, तो चेल्सी का मैन सिटी से मैच था पहला सीज़न का, जो चेल्सी 2-0 हारी थी, लेकिन उस मैच में मुझे चेल्सी की परफॉर्मेंस ठीक लगी थी। तो मैंने ये कहा था कि भले ही हम ये मैच हार गए, लेकिन एनकरेजिंग साइंस मुझे काफ़ी दिखे हैं कि ऐसे हम बिखरे नहीं सिटी के सामने, तो ऐसे ही आर्सेनल के सामने बिखरी नहीं मैन यूनाइटेड। ऑल दो वो भी पॉइंट है कि आर्सेनल कभी जीतती ही नहीं है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, चाहे यूनाइटेड कितना भी गंदा खेल रही हो। तो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतना कुछ बड़ा आर्सेनल ने किया नहीं है, बट मेरे हिसाब से एक ऐसी टीम जो 15th फिनिश की थी और जिस पे बहुत सारे डाउट्स हैं कि कैसे होगा क्या होगा, सेंट्रल मिडफील्डर अभी भी नहीं आया है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा खेला यूनाइटेड ने। काफ़ी स्पेसेस थे मिडफील्ड में जो हमको देखने को मिले, क्विक ट्रांजिशंस हमें देखने को मिले, टर्नओवर्स काफ़ी थे। कैसेमीरो का परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा, काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया पिछले कुछ समय में। मेसन माउंट का देखना होगा गोइंग इनटू द सीज़न कि उनका रोल किस तरीके से डिफाइन होता है, क्योंकि ऑफ द बॉल वर्क रेट तो अच्छा था मेसन माउंट का, पीछे आ रहे थे, ट्रैक बैक कर रहे थे, लेकिन ऑन द बॉल आई फील एक ज़्यादा डायनेमिक प्लेयर की ज़रूरत है। और जब शेस्को को ये इंटीग्रेट करेंगे अच्छे से, आज तो उन पे शायद मैच फिटनेस नहीं थी कि आप उनको पूरा 90 मिनट खिला सकें, तो इसलिए माउंट ने वो फॉल्स नाइनिश रोल में आज स्टार्ट किया था। बट जब आप शेस्को को इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और जब वो आपके स्टार्टिंग स्ट्राइकर बनेंगे, तो मेसन माउंट का फिर रोल क्या होता है इस टीम में, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सेंट्रल मिडफील्डर की एक ज़रूरत है यूनाइटेड को, जो थोड़ा सा बॉल को ड्राइव कर सके, जो टेम्पो कंट्रोल कर सके, बीच में प्रेस बीट करके ड्राइव कर पाए बॉल मिडफील्ड में, और एम्बूम और कूनिया को ज़्यादा गेम में ला पाए। ऑल्दो आज एक काउंटर अटैकिंग अप्रोच हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखने को मिला, उसमें मुझे ये भी लगता है कि डिएगो डैलो पे एक अपग्रेड की ज़रूरत है विंग बैक पोजीशंस में। क्या वो अमाड डियालो होंगे लॉन्ग टर्म? क्योंकि अमाड डियालो जब आए सेकंड हाफ में तो इम्पिटस ज़्यादा दिखा, ऐसा लगा कि इंटेंसिटी एकदम से अप हो गई है। आर्सेनल की सेम ओल्ड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि गोल मारा, और कॉन्फिडेंट थे वो अपने डिफेंस पे, और कॉन्फिडेंट थे अपनी अप्रोच में कि यहाँ से मैच को सी आउट कर लेंगे, और वही उन्होंने किया। कुड हैव बीन 2-0, लास्ट में एक मदुएके को बहुत अच्छा चांस मिला था, बट आई फील कि दिस इज़ वॉट आर्सेनल इज़ अबाउट, प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट। अच्छा रिजल्ट उनके लिए, बट आई फील कि ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले ना मैन यूनाइटेड को ड्रॉ मिल सकता था। मैन यूनाइटेड ये ड्रॉ तो डिजर्व करते ही थे, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस, 3 पॉइंट आपको मिल गए ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो अच्छी अचीवमेंट ही है गेम वीक 1 में। अब आता है भैया चेल्सी क्रिस्टल पैलेस पे। मैं देख रहा हूँ ओवर रिएक्शन से भर गया है इंटरनेट हर जगह कि भाई तो बेकार टीम है, ये तो कैसे वर्ल्ड चैंपियंस बन गए, ये हो गया वो हो गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टेमिक टीम्स होती है ना, जो मैनेजर बहुत सिस्टम बेस्ड होता है, उनके लिए ना एक एक प्लेयर इन पर्टिकुलर प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मरेस्का ने साफ बोल दिया था प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मैं सेंटर बैक से चाहता हूँ वो करे, वो ये है कि लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाले बीच में से, बिल्डअप के लिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काम कॉलविल करता है, कॉलविल नहीं है तो वो काम टोसिन करता है। अब ये दोनों ही आज नहीं खेल रहे थे, तो हमारा कंट्रोल ही नहीं था मिडफील्ड में। होता क्या है यूजुअली, अगर आप चेल्सी का शेप देखेंगे तो हम 4 डिफेंडर से शुरू करते हैं, जिसमें से कुकुरेया इन्वर्ट कर जाते हैं, तो आपके बेसिकली 3 डिफेंडर्स रह जाते हैं पीछे। तो जो आपका लेफ्ट सेंटर बैक होता है वो आपका सेंटर बैक की तरह एक्ट करता है एक तरीके से, और उसके बाद उसके थ्रू आप बिल्डअप करते हैं। वो आपका काइसेडो या एंजो को बॉल देता है लाइन ब्रेक करती हुई एक, और वो फिर टर्न ओवर पे ड्राइव करते हैं बॉल थ्रू मिडफील्ड, एंड देन दे गेट पामर, नेटो, आज गिटन्स थे इनटू प्ले, और इस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करता है। तो अगर पहली ही चेन आपने तोड़ दी वहाँ पे, तो बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर आपको ये साइडवेज पासिंग और इस तरीके का ही एक मोनोटोनस और सिंगल डिमेंशनल अटैक आपको देखने को मिलेगा, जो आज हमारे साथ एट टाइम्स हो रहा था। सेकेंड हाफ में मुझे परफॉर्मेंस ठीक लगी इन द सेंस कि हम डिफेंसिवली थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो गए। मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ में एट टाइम्स हम खुल रहे थे थोड़ा ज़्यादा। अगर आप सेकंड हाफ देखें तो एजे का एक जो शॉट आया था दूर से, उसके अलावा क्रिस्टल पैलेस ने कोई क्लियर कट चांस नहीं बनाया। क्रिस्टल पैलेस एक बहुत अच्छी, एक बहुत सॉर्टेड और एक बहुत फिजिकल टीम है, जो नैरोली बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट शेप रहता है उनका, तो उनके खिलाफ खेलना आसान नहीं है। ऐसे ही उन्होंने हवा में मैन सिटी को एफए कप फाइनल या कम्युनिटी शील्ड नहीं हरा दी लिवरपूल को। बट प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर पीएसजी को हमने 3-0 हराया है तो हम क्रिस्टल पैलेस को तो फोड़ ही देंगे। देखिए, फुटबॉल ऐसे काम नहीं करती। आपको ये भी देखना होगा कि कितना प्री सीजन मिला है चेल्सी को, क्या फटीग है, फटीग नहीं है, थकान कितनी है, कितना फ्रेश लग रहे हैं प्लेयर्स। मुझे तो फ्रेश ही नहीं लग रहे थे प्लेयर्स। आज जो
प्लेयर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं चेल्सी के, जैसे मैं 3-4 मेन प्लेयर्स की बात करूं तो उसमें मैं कहूँगा सिर्फ कुकुरेया और नेटो की परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ कि कुछ हद तक मुझे अच्छी लगी। बाकी पामर का आज गेम अच्छा नहीं था, बहुत रेयर होता है कि कोल पामर को हम अच्छा खेलते हुए नहीं देखते। एंजो का आज गेम अच्छा नहीं था, एंजो हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट सिंस लास्ट 4-5 मंथ्स। तो ठीक है, ऐसे ड्रॉप ऑफ्स आएंगे, ऐसे गेम्स होंगे आपके। अब वो पहला गेम ऑफ द सीजन ही हो गया, इसलिए लोगों को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। आप हर गेम डोमिनेट करके नहीं जीत सकते, और केजी गेम्स में ना आपको हाफ चांसेस मिलते हैं जो आपको लेने होते हैं। चालोबा को एक चांस मिला था फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे उन्होंने बॉल स्काई कर दी बहुत क्लोज रेंज से, और 92nd मिनट में ओहो आंद्रे सैंटोस का तो चांस जो था मतलब बिल्कुल प्लेट पे रख के आया था उनके, और उन्होंने उस बॉल को स्काई कर दिया। आई फील कि टैक्टिकली सेकंड हाफ हमारा बेटर था इन द सेंस कि हमने क्रिस्टल पैलेस को भी ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया, एंड वी वर एटलीस्ट गेटिंग बिहाइंड देयर बैक लाइन। और लियम डिलैप के इंट्रोडक्शन से मुझे लगा कि थोड़ा हमको और स्टील मिला आगे गोइंग फॉरवर्ड इन द फाइनल थर्ड। तो जाओ पेड्रो ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मुझे लगा कि डिलैप को पहले लाना चाहिए था। एस्तेवाओ के आने से भी डायनेमिज्म आया। मुझे लगता है कि जेमी गिटन्स काफ़ी रॉ हैं अभी भी, उनको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत, एंड द की पार्ट इज़ कि हमें टाइम देने की ज़रूरत है। हमको है ना इसको टाइम देने की ज़रूरत है टीम को। जैसे लोग कह रहे थे ना बेकार है तो कुछ नहीं करेगी टीम, तो बेकार कुछ नहीं। देखिए आप ना क्रिटिसाइज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7-8 गेम वीक तो होने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेल्सी परफेक्ट टीम है और यहाँ से मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा भी तो हो सकता है। हम ऑप्टिमिस्टिकली भी तो सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोचें यार। इतना जब आप क्लब वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हो और इतना अच्छा आपका 2 मैच जो प्री सीजन में आपने देखी चीज़ें, आप क्यों नहीं ऑप्टिमिस्टिक हो गए एज अ फैन। तो एक मैच जहाँ पे ड्रॉ हो गया, भाई 114 पॉइंट का सीजन होता है, 38/3। आप 114 पॉइंट के लिए फुटबॉल खेलते हो क्या? जो टीमें टाइटल जीतती हैं वो 114 के 14 पॉइंट लाती हैं क्या? अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेल्सी टाइटल जीतेगी, मैंने तो अपने प्रिडिक्शन में थर्ड रखा है चेल्सी को। बट कभी कभी है ना सोशल मीडिया देख के ऐसा लगता है, फैंस का रिएक्शन देख के ऐसा लगता है, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉप पॉइंट्स, यू आर नॉट अलाउड टू लूज एनी गेम्स। ऐसा नहीं हो सकता यार, दिस इज स्पोर्ट। यहाँ रैंडम चीज़ें होंगी, यहाँ पे होंगी ऐसी परफॉर्मेंसेस जो कन्विंसिंग आपको नहीं लगेंगी, एंड एट टाइम्स ऑपोजिशन इज वेल इक्विप्ड देन यू, और आपके 2 या 3 प्लेयर्स का गेम अगर ऑफ रहा तो इस तरीके की आपकी परफॉर्मेंसेज होंगी। तो ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी मान लीजिए अगले 6 गेम में चेल्सी 5 जीत जाती है और फिर एक ड्रॉ हो जाता है, तो ये वाला ड्रॉ तो किसी को याद भी नहीं रहेगा। सब बोलेंगे अरे वाह यार, 18 मैच में 14 पॉइंट है, 18 पॉइंट्स में तो इनके 14 पॉइंट है, 6 मैच में 14 पॉइंट, 15 पॉइंट जो भी हैं, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है इनकी। तो उस तरीके से लोग ना बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ होते हैं, जो अगर आप 4 मैच लगातार अच्छे जीत जाते हैं तो 5वें मैच में पहले क्या होता है वो भूल जाते हैं। तो एक मैच से मेरे ख्याल से ऐसे बिल्कुल डिसाइड कर देना या बिल्कुल ऐसे निर्णय पे आ जाना कि भाई चेल्सी बेकार टीम है और कुछ नहीं होगा और मरेस्का को ये करना है वो करना है। क्या हमें एक प्रोफाइल स्पेसिफिक सेंटर बैक चाहिए? हाँ मेरे ख्याल से चाहिए, क्योंकि जॉश अचिम्पॉन्ग का गेम ठीक था, बट मुझे लगा कि एट टाइम्स उनसे गलतियां हुई, जो गलतियां अगर हम अगेंस्ट टीम्स लाइक लिवरपूल, मैन सिटी, आर्सेनल, स्पर्स करेंगे ना तो पनिश कर देंगे हमें, इवन मैन यूनाइटेड विद द काइंड ऑफ फॉरवर्ड्स दैट दे हैव। तो 2-3 बार उन्होंने ना डेंजरस पोजीशन में वो लाइन ब्रेक करने के चक्कर में बॉल गिव अवे कर दी थी। तो बहुत डिफिकल्ट रोल है जो मरेस्का खिला रहा है अपने सेंटर बैक से, और बहुत एलिट सेंटर बैक से वो चीज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। एलिट नहीं, एटलीस्ट वो सेंटर बैक जिनमें ट्रेट है वो चीज़ करने की। रिस्क आज हमने बहुत कम लिया मुझे लगता है। लास्ट में जब हम ले रहे थे थोड़ा बहुत रिस्क, तो आप देखोगे कि चालोबा अपना मैन काट के भाग रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू गेट नेटो इनटू द गेम। वो चीज़ें हमने बहुत लेट की, लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि एट टाइम्स वो करने के चक्कर में हम शुरू में पोजेशन लूज़ कर रहे थे, तो काउंटर अटैक पे बहुत बार मार भी खा रहे थे। तो जो सॉल्यूशंस मरेस्का फाइंड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो कोशिश कि भाई मिल जाए कुछ। बट उन्होंने साफ बोला है ना कि भाई मुझे सेंटर बैक चाहिए, वैसा तो क्यों चाहिए आज हमको दिख गया। तो लेट्स होप कि ये इस चीज़ पे हम वर्क करें, और मरेस्का पे थोड़ा भरोसा रखिए आप। ऐसे नहीं कि भाई एक मैच ड्रॉ हो गया तो ख़त्म है सब। वेस्ट हैम के अगेंस्ट ये सेम चीज़ हुई तो थोड़ा हम घबराएंगे कि भाई वेस्ट हैम तो इतनी कोई अच्छी टीम भी नहीं लग रही, उनके अगेंस्ट भी पॉइंट्स ड्रॉप हो गए, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाउ वाज द फर्स्ट गेम वीक फॉर यू इन द प्रीमियर लीग? ला लीगा की अगर हम बात करें तो बार्सिलोना ने हरा दिया मायोर्का को। जब 2 रेड कार्ड मिल गए थे फर्स्ट हाफ में, 2-0 था बारसा का स्कोर, तो मुझे तो लगा था 5-0 6-0 जीतेगी बारसा, बट ऑब्वियसली मायोर्का डैमेज लिमिटेशन पे आ गए। लमीन यमाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सेकेंड हाफ मैंने खास देखा नहीं,
तो ज़्यादा मैं उस मैच की बात कर नहीं पाऊंगा, बट बारसा का भी स्टार्ट बहुत शानदार हो गया है ला लीगा में। अब देखते हैं, रियल मैड्रिड को भी अपना मैच खेलना है और अभी तो सीज़न शुरू ही हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किस टीम का गेम आपको सबसे इंप्रेस किया, फर्स्ट गेम वीक के आपके क्या इंप्रेशन है मुझे बताइए। मिलता हूँ आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।